अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद। आप देख रहे हैं टेक्निकल फाइन चैनल। आज हम बात करेंगे EOCR के बारे में कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सेटिंग किस तरीके से की जाती है और इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो EOCR को जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले, इसको किसी भी मोटर को सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मोटर में अगर करंट बढ़े या मोटर ओवरलोड हो तो ये उसे ट्रिप करा दे। इसके साथ एक हमें कॉन्टैक्टर की इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कॉन्टैक्टर इसके साथ हमें इस्तेमाल करेंगे जो कि मोटर को ट्रिप करवाएगा। कॉन्टैक्टर के बगैर ये काम नहीं करेगा, इसके लिए कॉन्टैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। ये इसके सप्लाई वोल्टेज हैं, 220 इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई इसकी बंद नहीं की जाती, सप्लाई इसकी ऑल टाइम ऑन ही रहेगी। ये इसके कंट्रोल के कनेक्शन है। 95, 96 इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। 95, 98 इसके ओपन कनेक्शन है। तो हमें जो इस्तेमाल करना है 95 और 98 को इस्तेमाल करना है। सेम ये भी इसी तरीके से है, जो फंक्शन इसका है वही इसका है। इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके अंदर मोटर के 2 वायर्स इस्तेमाल होंगी और इसमें मोटर के 3 कनेक्शन इस्तेमाल होंगे, 3 वायर इस्तेमाल करेंगे। डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में आप देख लें, उसमें आपको समझने में आसानी होगी। ये इसका एक डायग्राम है, ये EOCR है, ये इसके 3 कनेक्शन हैं, ये मोटर है और ये इसका कॉन्टैक्टर है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल ये काम करना है कि मोटर के तीनों वायर, एक वायर इसमें से ले जाकर यहाँ लगाना है, दूसरा वायर इसमें से गुजार के इसमें लगाना है, तीसरा वायर इसमें से गुजार के इसमें लगाना है। बस ये मोटर के तीनों कनेक्शन करने हैं। और अगर 2 वायर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक वायर हमारा यहाँ से इसमें नहीं जाएगा, 2 वायर इससे होके जाएंगे और एक वायर हमारा डायरेक्ट चले जाएगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मैं अब आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ किस तरीके से किए जाते हैं। अभी देखें आप, ये दोनों पॉइंट इसके ओपन हैं, ये क्लोज़ है। अच्छा, ये ओपन है, हमें ये इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें हम पावर सप्लाई देंगे तो ये दोनों क्लोज़ हो जाएंगे, कॉमन और ये नॉर्मली ओपन, इसके साथ ये क्लोज़ हो जाएगा। जब ये ओवरलोड होगा तो फिर ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ और फिर इसकी सेटिंग भी बताता हूँ मैं आपको। इसके कनेक्शन बहुत आसान है। कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी कॉइल के कनेक्शन है, A1 A2। A1 को आप लीजिए यहाँ से कॉन्टैक्टर की और इसकी NO में लगा दीजिए। बहुत आसान कनेक्शन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तवज्जो की बात है, थोड़ी तवज्जो देंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी। इसकी जो A2 है, ये कनेक्शन लीजिए और इसे लगा दीजिए इसकी A1 में। एक जंपर लेना है हमें, जंपर इसके लगाना है A2 में और इसे लगा देना है इसकी कॉमन में। A2 से जंपर आ गया कॉमन में। अब हमें इसको देनी है सप्लाई। सप्लाई इसी तरीके से दी जाएगी कि इसकी जो A2 है इसमें हमने लगा दिया फेस, और जो कॉन्टैक्टर की A1 यहाँ लगाई थी वो हमने लगा दिया यहाँ पर न्यूट्रल। ये इसके सप्लाई के वायर आ गए, 2 वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसे हम सप्लाई देते हैं। देखिए, जैसे ही पावर ऑन करेंगे ये लैच हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑन किया, कॉन्टैक्टर लैच हो गया। इसमें भी पावर सप्लाई आ चुकी है। देखें जी, इसकी जो ये लाइट है ग्रीन, ये जल रही है। ये इसका टेस्टिंग है, ये टेस्ट किया हमने। रेड लाइट जल चुकी है इसकी ओवरलोड की। और ये ट्रिप हो गया। ठीक है, ये रीसेट करेंगे यहाँ से। अब दोबारा से हम इसको टेस्ट करते हैं।
ठीक है, दोबारा ये ट्रिप हो गया है। ये इसी फंक्शन को इस तरीके से काम कर रहा है कि जब ये मोटर का लोड बढ़ेगा तो ये इसी तरीके से इसको ट्रिप कराएगा। ये टेस्टिंग के लिए है। फिर इसे हम रीसेट कर देते हैं। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट इसलिए हैं। डिले टाइम एक ये तो वो टाइम है कि आपकी मोटर कितनी देर ओवरलोड रहे, और ये जो टाइम है ये वो है कि कितनी देर में आपका कॉन्टैक्टर ट्रिप हो। सपोज़ कि इसको हमने किया है 20 पे या 10 पर इसे जब हम करेंगे तो इसका जब मोटर ओवरलोड होगी तो ये 10 सेकंड से पहले ओवरलोड नहीं होगी। 10 सेकंड पे ओवरलोड हो जाएगी। ओवरलोड होने के बाद जितना ये हमने रखा है, इसको 3 सेकंड रखा है, तो ये इसके काम करने के 3 सेकंड बाद ये काम करेगा। ये इसके बाद का टाइमर है, इससे पहले का नहीं है। फिर हमें ज़्यादा तवज्जो इस पे देनी है कि इसको कितनी देर हमें सेटिंग पे रखना है। अगर इसको हम कम रख देंगे और मोटर का जैसे ही टॉर्क बढ़ता है तो फिर ये फ़ौरन ट्रिप हो जाएगा। तो इसे हमें बढ़ा के रखना होता है कि 2, 4, 6 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड जितने लोड के हिसाब से मोटर टॉर्क ले। अपना टॉर्क उसका टाइम जब ख़त्म हो जाए तो फिर ये काम करें। ये इसका जो है स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि मोटर कितने सेकंड में ओवरलोड होने के बाद, लोड पे आने के बाद कितनी सेकंड में बंद हो। इसको हम 2 सेकंड, 3, 5, 6 किसी पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो है हमारा मेन ये है लोड। जब हम मोटर को लगाते हैं तो मोटर लगाते ही अगर ये रेड लाइट जल जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका लोड ये कम पर है। इसे आप बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि आपकी ये लाइट बंद हो जाए। फिर इसे आप कम करना शुरू करें मोटर चलाने के बाद। जब आप इसे कम करेंगे, कम करते करते आएंगे तो आप देखेंगे लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई है। जिस जगह ये लाइट बंद हो जाए ब्लिंक करना, उस जगह पर इसको आप छोड़ दें। ये आपकी सेटिंग का ये तरीक़ेकार है। और अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप कम करें मोटर को चला के, कम करते करते जैसे ये लाइट बुझने लगे, ब्लिंक करने लगे, वहाँ ला के छोड़ दें। ये इसकी सेटिंग ओके हो गई है। दोबारा चेक करते हैं इसको टाइम कम करके। देखिए मैंने टाइम कर दिया इसका 2 सेकंड, और इसको मैंने कर दिया, इसको भी इसको 3 सेकंड पे रखते हैं। ठीक है, ये जल्दी अभी ऑफ़ हो गया। रीसेट करते हैं। अब इसको हम टाइम बढ़ा देते हैं 10 सेकंड। अब ये देर में ऑफ़ होगा। इसका टाइम बढ़ गया, और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस इसकी आप सेटिंग कर लें। इसको जितना रखना है आपको अपने लोड के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था आज का काम जो आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से EOCR को आप यूज़ कर सकते हैं। आसान तरीका है बिल्कुल, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।